इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी करा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है एंड वाई स्टडी इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है क्या। तो हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, बेसिकली वो ही मेन रीज़न है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी का। तो एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फर्स्ट इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केयर एंड लिमिटेड है। सेकेंड इज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज उसको ऑल्टरनेटिव मोर देन वन यूज है। थर्ड इज अनलिमिटेड ह्यूमन वॉन्ट्स, कि जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड नेवर एंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक पीस ऑफ लैंड, अब इस लैंड पर मैं वीट का प्रोडक्शन भी कर सकती हूँ और राइस का प्रोडक्शन भी कर सकती हूँ, पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो यहाँ पर अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब मेरे को चूज करना पड़ेगा कि वीट का प्रोडक्शन कितना करना है, राइस का प्रोडक्शन कितना करना है। तो मैंने डिसाइड करा कि हाफ लैंड पर प्रोडक्शन करते हैं वीट का और हाफ पर प्रोडक्शन करते हैं राइस का। तो मैंने रिसोर्सेज को अलोकेट कर दिया, हाफ वीट के लिए और हाफ राइस के लिए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी तब अराइज होती है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो। तो अराइज हुई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो मेरे को उन लिमिटेड रिसोर्सेज का अलोकेशन करना पड़ेगा। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सिर्फ हमारी कंट्री में तो है नहीं, ये हर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में। तो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ये राइज हुई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो हर इकोनॉमी अपने तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करती है। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, कि क्या प्रोड्यूस करो और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। अब कैसे कोई प्रोड्यूसर डिसाइड करे वो किसका प्रोडक्शन करे। सबसे पहले वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कमोडिटी। फॉर एग्जांपल उसने सेलेक्ट करी कि वो प्रोडक्शन करेगा पिज़्ज़ा और बर्गर का। अब नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। अब पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन ज़्यादा करे या बर्गर का प्रोडक्शन ज़्यादा करे, वो देखेगा इकोनॉमी में डिमांड किस चीज़ की है, क्योंकि जिसके डिमांड होगी उसका वो प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अब उसने देखा कि इकोनॉमी में ना पिज़्ज़ा की डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बर्गर, तो वो पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। अब जब पिज़्ज़ा का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है तो उसको बर्गर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस। अब डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना, अब कैसे प्रोड्यूस करें, टेक्निक क्या होगी। टेक्निक क्या होती है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट टू बी यूज, कि क्या पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में यूज़ करूँ किसी गुड का प्रोडक्शन करने के लिए। अब दो तरह की टेक्निक हो सकती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि लेबर ग्रेटर देन कैपिटल, कि यहाँ पर हम लेबर का यूज़ ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होगा कि यहाँ पर हम कैपिटल ग्रेटर देन लेबर, यहाँ पर कैपिटल का यूज़ ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू लेबर। अब कैसे प्रोड्यूसर डिसाइड करे कि वो कौन सी टेक्निक का यूज़ करे, वो डिसाइड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर के, कि कितनी अवेलेबिलिटी है फैक्टर की। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ईजिली अवेलेबिलिटी है फैक्टर किसकी, लेबर की।
तो इंडिया में कौन सी टेक्निक यूज होगी? LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर मैं बात करूँ USA की, तो वहाँ पर कैपिटल मशीन्स ईजिली अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज होगी? CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देन रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर, रिलेटिव प्राइस कि मान लो LIT और CIT, LIT की कॉस्ट, LIT की जो कॉस्ट है या प्राइस है वो मान लो 10,000 रुपीज़ है, और CIT की कॉस्ट या प्राइस अगर मान लो 12,000 रुपीज़ है, तो अब प्रोड्यूसर कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा? ऑब्वियस है LIT यूज़ करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसे 2,000 रुपीज़ क्या हो रहे हैं? सेव हो रहे हैं। तो वो रिलेटिव प्राइस देखेगा, जो चीप होगा, जिसका लिस्ट कॉस्ट होगी, लिस्ट प्राइस होगा, वो उसको यूज़ करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे प्रोडक्शन करना है बिस्किट का, अगर मैं यूज़ करती हूँ LIT टेक्निक, तो LIT टेक्निक से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं यूज़ करती हूँ CIT टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो यहाँ पर क्या होगा? मशीन्स का यूज़ करें तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही है। थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब डिसाइड कर लिया कि भाई कैसे प्रोडक्शन करना है, ये भी डिसाइड हो गया। अब किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमने प्रोडक्शन करा है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है इकोनॉमी में ही, तो हमने प्रोड्यूस किसके लिए करें? रिच के लिए करें या पुअर के लिए करें? अब ये हर इकोनॉमी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेगी कि वो किसके लिए प्रोडक्शन करेगी। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर लिए जाते हैं। सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग मैकेनिज्म डिसाइड करेगा। थर्ड बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब कॉम्बिनेशन होता है ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। डिस्कस करते हैं फर्स्ट इकोनॉमी को, कैपिटलिस्ट एंड मार्केट इकोनॉमी। फर्स्ट इज प्राइवेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इस पर प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है वो हर इकोनॉमी अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करती है। तो देखते हैं प्राइवेट सेक्टर कैसे सॉल्व करेगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, मार्केट इकोनॉमी वो प्रोड्यूस करेगी जिसकी मार्केट में डिमांड है, क्योंकि उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। हाउ टू प्रोड्यूस, अब वो LIT टेक्निक यूज़ करे या CIT टेक्निक यूज़ करे, वो टेक्निक यूज़ करेगा जिसकी लिस्ट कॉस्ट हो, कम कॉस्ट हो। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करे, उसका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, तो वो उसके लिए प्रोड्यूस करेगा जो अफोर्ड कर सके हाई प्राइस को, तो वो प्रोड्यूस करेगा रिच सेक्शन के लिए। मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। लेवल ऑफ कंपटीशन एग्जिस्ट, जो फर्म है ना उनके बीच में कंपटीशन चलता है। फॉर एग्जांपल अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता है कि किसने कितनी ज़्यादा डिलीवरी करी, किसकी ज़्यादा अच्छी सर्विस है। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि फुल ऑनरशिप किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस इसमें नहीं डालेगी। प्राइस मैकेनिज्म गाइड ऑल डिसीजन, कि प्राइस मैकेनिज्म गाइड करेगा सभी डिसीजन की, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस रखना है। अब प्राइस मैकेनिज्म को हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल क्या हुआ है? जापान। जापान की इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट एंड मार्केट इकोनॉमी। सेकेंड, सोशलिस्ट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। स्टेट ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, की जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके हाथ में? स्टेट की, गवर्नमेंट के हाथ में। व्हाट टू प्रोड्यूस,
अब सोशलिस्ट इकोनॉमी वो प्रोड्यूस करेगी जो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। हाउ टू प्रोड्यूस, वो टेक्निक यूज़ करेगी जिससे क्या हो, सोशल का वेलफेयर हो। वो यूज़ करेगी LIT टेक्निक, क्योंकि LIT टेक्निक से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए प्रोड्यूस करे, उसका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना, तो प्रोड्यूस करेगी पुअर सेक्शन के लिए, ताकि रिच और पुअर के बीच में इक्वालिटी आ सके। सोशल वेलफेयर मोटिव, मेन मोटिव क्या है, सोसाइटी का भला करना। लेवल ऑफ कंपटीशन नॉट एग्जिस्ट, कि लेवल ऑफ कंपटीशन, कि कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेलवे की, तो मोनोपोली है गवर्नमेंट की, कोई टक्कर में है ही नहीं, कंपटीशन किसके साथ होगा। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि फुल ऑनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है, तो प्राइवेट सेक्टर कोई इंटरफेरेंस नहीं डालेगा। प्लानिंग मैकेनिज्म गाइड ऑल डिसीजन, कि जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्राइस रखना है। एग्जाम्पल क्या हुआ, पोलैंड की इकोनॉमी कौन सी है, सोशलिस्ट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन किसका, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अब कैपिटलिस्ट यहाँ पर काम करेगी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सोशलिस्ट काम करेगी सोशल वेलफेयर करने के लिए। तो दोनों मिलकर जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकती है, इंटरफेरेंस डाल सकती है। अब वो कैसे डालती है वो हम आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। तो दोनों, इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों सेक्टर काम करते हैं मिलकर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट